वांछित। तो इसमें 121 और 122 में आचार्य महाराज ने ये कहा था कि पाण्यो पुटम अन्य क्षिप्तम तम मतम भुंजित। अपने अंजलि के पात्र में अन्य द्वारा डाला हुआ जो आगम सम्मत भोजन है उसका साधु भोजन करे। आगम सम्मत जो भी चतुर्विधा है, ये 121 हम रिपीट कर रहे हैं दोबारा। 121 को हम दोबारा ले रहे हैं। हाँ, पुटम पांड्यो मतलब पांड्यो माने ये दोनों हथेलियों के पुट को ऐसे बनाई हुई जो अंजलि है उसमें उसको अभित्वा खोले बिना, अगर कदाचित खुल जाती है तो कोई बात नहीं है, पर भोजन करते समय उसको बनाकर ही लेना है, खोल करके नहीं लेना है, ऐसे बनाकर ही लेना है। और खुल जाती है तो अंतराय नहीं करना है, ऐसा मूलाचार में लिखा है। अब जिनके संघों में चलता है कि अंजलि खुल जाने पर अंतराय करते हैं तो उनके विषय में अपन प्रणाम करते हैं। मूलाचार ग्रंथ में तो निषेध किया है कि अंतराय मत करना, अंजलि खुल जाए तो अंतराय नहीं करना, ऐसा लिखा है। उसका कारण उन्होंने ये दिया कि अगर अंजलि खुलने पर अंतराय करोगे तो कुछ और अंतराय है, 32 अंतरायों में ऐसे कई अंतराय हैं जो आप नहीं कर पाओगे। अंजलि खुलते ही साथ अगर आप अंतराय नीचे वाले श्लोक का अर्थ हमने कल बताया था ना कि वो खड़े होकर भोजन क्यों करते हैं और अंजलि में भोजन क्यों करते हैं, 2 प्रश्नों के उत्तर थे उसमें। तो अभी सबसे पहले तो ये बता रहे हैं कि पाण्यो पुटम, दोनों हथेलियों का एक पुट बना ले। पुट यानी ऐसे खाली जगह, गुजराती में खोबा बोलते हैं, एक दोना टाइप का बना ले, एक पात्र जैसा बना ले, ठीक है। उसको अभित्वा, उसको भेदन किए बिना, अन्य क्षिप्तम तम मतम भुंजित, अन्य द्वारा डाला हुआ जो आगम में मान्य भोजन है उसका सेवन करें, साधु उसको ग्रहण करें। और सेवन करते समय उनको ये 4-5 चीजों का त्याग करना है। कैसा करना है? तो बिना विकार, आप विकार पूर्वक सेवन नहीं करना। यानी कोई चीज आ गई अंजलि में और आपकी मनपसंद वस्तु है तो आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाए तो इसको विकार माना जाएगा। या फिर कोई ऐसी करेले की सब्जी किसी ने डाल दी मना करने पर भी तो एकदम चेहरा उतार दिया तो वो भी विकार माना जाएगा। फिर वेग, वेग का अर्थ होता है कि कोई अपनी इष्ट वस्तु दे दी किसी ने, अपन ने चेहरा तो सामने रखा लेकिन एकदम जल्दी जल्दी लेने लग गए उसको क्योंकि वो चीज अपने को इष्ट थी। अथवा अपने को इष्ट अनिष्ट का विकल्प न करके अगर आपका अंतराय था या फिर आपको भूख अधिक लग रही थी तो आपने भोजन को वेग पूर्वक लेना प्रारंभ कर दिया, तो वेग पूर्वक भोजन लेना वर्जित है। फिर कह रहे हैं कि आरती, आरती यानी दुखी होकर के भोजन नहीं लेना है। आपको भोजन लेते समय अगर प्रसन्न होकर लेंगे तो फिर पूरा दिन अच्छा जाएगा क्योंकि वो पेट्रोल है। तो अगर अच्छा फिल्टर वाला पेट्रोल होगा तो अच्छा काम करेगी गाड़ी, गाड़ी अच्छा काम करेगी। तो आरती के साथ भोजन नहीं लेना, प्रसन्नता के साथ लेना। और देने वाले को भी प्रसन्नता के साथ देना ही है क्योंकि पुरुषार्थ सिद्धियोपाय में लिखा है कि दातार के 7 गुणों में एक तो वो दुखी नहीं होता और दूसरा गुण बताया कि वो प्रसन्न होकर देता है। दुखी ना होना अलग बात है, न्यूट्रल रहने वाली बात का मना कर रहे हो, वो प्रसन्नता के साथ देने को बोल रहे हैं। अविषादित्व मुदित्वे, ऐसा शब्द है। और फिर बोले कि मान दे, बिल्कुल धीरे धीरे नहीं लेना है। यानी आप जैसे स्लो मोशन में वहां कैमरा की ओर देख रहे हैं या फिर कोई वीडियोग्राफी कर रहे हैं तो अपन एकदम धीरे धीरे ले रहे हैं उधर देख कर, तो वैसा नहीं करना है कुछ भी। फिर आसक्ति पूर्वक नहीं लेना है, यानी आप मतलब 24 घंटे का वो पल जो आपकी सबसे इष्ट वस्तु आपके अंजलि में है तो एकदम आसक्त होकर तन्मय होकर के नहीं लेना, साधारण रूप से लेना है। ठीक है, पुद्गल है और साधना के लिए मुझे लेना है, मुझे रसना की पुष्टि के लिए नहीं लेना, स्वाद में आसक्त होकर के नहीं लेना है, इतनी सी बात। फिर स्वनादि भी बिना, आवाज किए बिना लेना, यानी आपको चर्वण करते समय
होठ अगर बंद रखेंगे तो आवाज नहीं आएगी। तो आप अच्छे से 11 बार कम से कम कोई भी चीज चबानी होती है। 11 बार से कम चबाने से हानि होती है। और वैसे तो आयुर्वेद में 32 बार चबाने को बोलते हैं, पर 11 बार से जो कम चबाते हैं उनका भोजन मतलब शरीर में नुकसान करता है। फिर यावदस्ते बलन स्थातुम, ये पढ़ा था मैंने कि वो अंजलि में भोजन क्यों लेते हैं, खड़े होकर के क्यों लेते हैं। तो उसमें उत्तर देते हैं कि स्थातुम बलम यावत अस्ति, खड़े रहने की शक्ति जब तक मेरे पास है, और एतत् करद्वयम यावत मिलति, ये दोनों हाथ जब तक मिल रहे हैं अच्छी तरह से, जिसमें मैं पानी वगैरह भर पा रहा हूँ, तावत भुंजे, तब तक मैं भोजन करूंगा। और अन्यथा त्यजामी, अगर ये शक्ति मेरे अंदर चली नहीं रही तो फिर मैं भोजन करता, मैं समझ जाऊंगा कि मेरे सर लेखना का समय आ गया, तो मैं त्याग कर दूंगा भोजन का। तो इति संधा यथेर्यत, सभी साधुओं की दीक्षा के समय ये संकल्प होते हैं, ये प्रतिज्ञा होती है। चूंकि ये प्रतिज्ञा होती है इसलिए वो खड़े होकर के भोजन करते हैं और अंजलि में भोजन करते हैं। खड़े होकर के घुटने जब तक काम कर रहे हैं, अंजलि में जब तक पानी नहीं गिर रहा नीचे, अच्छे से ले पा रहे हैं तब तक। फिर अब 123वें काव्य में लिख रहे हैं, पुरा रत्न सुवर्णादि नाना भाजन भाजिन, दीनता सज्जते तेभ्यो हीन भाजन भाजने। अब वो अंजलि में आहार क्यों ले रहे हैं, किसी बर्तन में क्यों नहीं ले लेते। तो उसका उत्तर दे रहे हैं कि पूर्व काल में उन्होंने, कोई ऐसे भी साधु हैं जो रत्नों के पात्र में, स्वर्ण आदि के पात्र में भोजन करते रहे, तो नाना प्रकार के ऐसे भाजन में भोजिना, भाजिना गलत लिखा उसमें, लाला राम जी की प्रति में भाजिना है जो है ना, वो नहीं है, भोजिना होना चाहिए था पाठ। तो उनमें भोजन करने वाले हैं वो साधु जो पूर्व काल में इतने संपन्न थे कि स्वर्ण रत्न आदि पात्रों में भोजन कर लेते थे। तो तेभ्यो हीन भाजन भोजने ही दीनता सज्जते, अगर उनसे हल्के पात्र में अगर वो भोजन आज करेंगे तो फिर दीनता का प्रसंग आ जाएगा, अंदर आकुलता हो सकती है, परिणामों में आर्त ध्यान उत्पन्न हो सकता है कि क्या पहले के दिन थे मेरे और आज मैं स्टील में भोजन कर रहा हूँ, क्या मतलब नसीब पूरा पलट चुका है, ऐसा ऐसे कोई विचार आ सकते हैं। तो नहीं, कुछ नहीं, वो दीनता आना ही नहीं अपने को, अंजलि में रहेंगे सीधे, बिल्कुल स्वावलंबी। फिर कह रहे हैं तत्सन्न विश्व गेहाप्य तत्सन्न विश्व गेहाप्यम तद्ग्रह क्षालनादिना यत्संगा संयमौ च स्तः तस्मात् पाणिपुटाशनम्। तत्सत न विश्व गेहाप्यम, और सभी घरों पर ऐसे पात्र मिलते नहीं। अगर मान लो साधु पात्र न भी रखे, वहीं से लेकर भोजन कर लें, एक ऐसा भी विकल्प हो सकता है कि चलो वहीं से लेकर के भोजन कर लेंगे। तो भी आचार्य कह रहे हैं कि तत्सत न विश्व के हाप्यम, सब घरों में तुम्हें चांदी और रत्नों के और सोने के भोजन पात्र नहीं मिलेंगे, तो सब घरों में प्राप्त नहीं है वो। और फिर तद्ग्रह क्षालनादिना, और अगर अपने ही पास कोई पात्र रख लें अच्छा वाला, तो उसका प्रक्षालन तो करना ही पड़ेगा। तो प्रक्षालन करना साधु के लिए स्वाभिमान के अनुकूल कार्य नहीं है।
क्षुल्लक अवस्था तक के कर सकते हैं, पर उससे ऊपर नहीं करते। तो ग्रह क्षालनादिना और यत् संगा संयमो, अब उस जिसके कारण ऐसा भी हो जाएगा कि आप उसको रखोगे तो फिर आपको उसको संभालना भी पड़ेगा। आप कहीं भी रख के नहीं आ सकते रत्नों के या स्वर्ण के पात्र, लोगों की नजरें रहेंगी उस पे, तो फिर वो परिग्रह बन जाएगा आपका, और फिर धोने में और फिर उस ये महाराज जी ये कमर लाले थे मतलब 50,000 अब इसका की चिंता है नहीं, सबको मालूम पड़ गया महाराज जी कमर है। तो यहाँ समझ दोनों ने 2018 में 2 कमर ले साल को कोई ले ले बता दे, मालूम पड़ गया सबको, ले गए यहाँ पकड़ा भी गए, पकड़ी भी गई यहाँ बहुत सब आए थे ना। यहाँ 450 पिच्चियां थी। हाँ। उस समय 450 2018 के माता जी को कहीं सब बाहर रख के अंदर पूजा थी महाराज दर्शन करने। नहीं, 2 कमंडल नहीं थे, कमंडल था तो वो उठा के ले गए कोई, तो फिर विकल्प हुआ कि हम 2 रख लें, एक चला जाए तो फिर क्या करेंगे, ये स्थिति, तो ये चिंता हो जाती है। कमंडल के साथ जब ये स्थिति होती है तो आचार्य कह रहे हैं कि वो पात्र अगर रखेंगे तो फिर कितना झंझट हो जाएगी, ये बात है। तो परिग्रह भी होगा, असंयम भी होगा। क्यों असंयम इसलिए होगा क्योंकि वो असंयमियों के अंदर जो राग है वो वैसा वाला राग आने लग जाएगा ऐसी वस्तुओं के प्रति। तस्मात् पाणिपुटाशनम, इसलिए साधु पाणिपुट में आसन करते हैं, भोजन करते हैं। क्या सुंदर समाधान है। फिर वृत्तियों का वर्णन कर रहे हैं। 5 प्रकार की वृत्ति होती है आहारचर्या के समय साधुओं की। गोचरी वृत्ति, भ्रामरी वृत्ति, गर्तपूर्ण वृत्ति और अक्षम रक्षण वृत्ति भी होती है, उदराग्नि प्रशमन वृत्ति भी होती है। तो आचार्य कहते हैं कांता तारुण्य लावण्य लीलालोकन जल्पन स्मरे स्मेरास्याब्ज पदन्यास विलासाद्य निरीक्षण गौर यथे यथाति तृणव्रातं क्षिप्तं भुञ्जीत यत्नतः तथा नाद्यं मनास्वाद्य गोचरज्ञो यथोचितम। गोचरी वृत्ति इसलिए बोलते हैं, इस गाय जो होती है वो जब चारा चरती है तो वह उसकी जो मालकिन है वो कांता, वो उसके तारुण्य को मतलब उसकी जवानी को, उसके लावण्य यानी उसके जो शाइनिंग होती है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, लावण्य का अर्थ ग्लो, ग्लो जो बोलते हैं ना, जो त्वचा में चमक रहती है उसको लावण्य कहते हैं। लावण्य का अर्थ कांति, शाइन होता है, कांति, उसकी कांति को नहीं देखेगी, लावण्य यानी कांति। फिर लीला यानी उसकी जो स्टाइल्स हैं वो नहीं देखेगी। फिर उसकी जो आंखें हैं उसको नहीं देखेगी गाय। जलपन, उसकी जो बोलचाल है उसको, उस पर ध्यान नहीं देगी। फिर स्मेरास्य, उसके स्माइल वाले जो मुखड़ा है, हास्याब्ज मतलब मुस्कान से युक्त उसका जो मुख कमल है उसको वो गाय नहीं देखती। पदन्यास, पैर रखने के जो तरीके हैं उसके, उसके जो विलास है, मतलब अलग अलग प्रकार की जो श्रृंगारपूर्ण चेष्टाएं होती है आदि को अनिरीक्षण वो गाय नहीं देखती। गाय बस इतना देख लेती कि मेरी मालकिन है और बढ़िया मेरे लिए भोजन लेकर के आई, खत्म कर। तो गौ यथाति, जिस तरह गाय ये सब देखे बिना तृणव्रातम जो घास फूस का समूह होता है उसको खा लेती, क्षिप्तम वो डाल देती मालकिन और ये खा लेती है। तो बस उसी प्रकार यत्नतः भुंजीत, साधु भी सावधानी पूर्वक भोजन करे, ये सारी चीजें न देखते हुए, तथा अन्न आदिक अनास्वाद्य, अन्न आदिक के स्वाद को ज्यादा वो न करें, बस बिगड़ा हुआ स्वाद हो तो उसको छोड़ दे। उसमें लिखा है मूलाचार में कि उसका वो सुस्वादु हो, कोई भी भोजन बना हो तो वो जो उसका प्राकृतिक स्वाद है उससे विचलित ना हो, तो ऐसा भोजन ले। लेकिन स्वाद चटकारे ले करके ये बात अलग है, वो करके न ले। आप
साधु को ऐसे कैसे अन्न देना चाहिए, ये आप गोचर अग्नियो यथोचितम, जो उचित है उनकी प्रकृति के लिए और आगम की अपेक्षा जो उचित है वही भोजन। दूध गर्म किया, कल कभी लग जाता है, दूध बेकार हो जाता है, तो लग गया कैसी बात आ गई, ऐसे देना नहीं, तो क्या दबा के वैसे देते जाओगे? महाराज जी क्या है, तो बोलते हैं कि ऊपर का थोड़ा सा ले लीजिए महाराज जी, नीचे वो लग गया ऊपर का बात आती है ऐसे, तो पूरी मेहनत जाती है, नीचे भी लगने से वो हो जाता है। तो गोचर अग्नि है ना, बाद में प्रकृति को नुकसान। तो बोलते हैं कि जो गोचरी वृत्ति के ज्ञाता साधु इन बातों का ध्यान रखकर ले। इसके बाद भ्रामरी वृत्ति बता रहे हैं। भृंग पुष्पा सवम यद्वत् गृह्णात्येक गृहीशनम गृहबाधाम विनाम तद्वत् भुंजीत भ्रमराशनः। जिस प्रकार भृंग, भृंग का अर्थ होता है भ्रमर, पुष्पा सवम गृह्णाति, फूलों का रस ग्रहण करता है, नेक्टर बोलते हैं उसको, फूलों में जो एक मीठा सा एक रस होता है उसको वो ग्रहण कर लेता है। इसी तरह एक ग्रहाशनम भ्रमराशनः साधु, एक घर पर भोजन करने वाले भ्रमर के समान आहार वृत्ति के धारी दिगंबर साधु गृही बाधाम बिना, गृही जनों को बाधा पहुंचाए बिना तद्वत भुंजित, उस भ्रमर के समान भोजन कर ले। आचार्य धर्मसागर महाराज जी जिस पात्र में भोजन बनता था वो देखते थे, वो थाली नहीं देखते थे, जिस पात्र में भोजन बनता था वो देखते थे और फिर जितना लेना होता था लेते थे। आचार्य शांति सागर जी, उसका कारण था कि उससे उनको अनुमान लग जाता था कि इतने श्रावकों के योग्य मुझे छोड़ना है। उसके लिए अपने लिए बनाया था। उस टाइम के वैसे सरल लोग रहते हैं, आजकल ऐसा हो जाता है। वो भी ऐसे ही हो जाएगा छप्पर का मिट्टी का भी कष्ट करे। हमारे नियम में मिट्टी करे और जाकर के पड़ गई और बड़े बड़े लोग श्रीमंत लोग लगाए वो मारते फिर उन्होंने सब खाओ लोग उनको बहुत बुरा भला बुरा कहेंगे, कसर चौके किया रुपया लगाया, महाराज जी वही पहुंच गए और पढ़ रहे और बाकी लोग थाली भर भर के खाना ले जा रहे, ईश्वर तो आने नहीं दिया। उस घर में जो उनको बना था 3-4 रोटी थी, कुछ दलिया था, इसका चाटवार का और मट्ठा बेटा था, इसने उसमें से महाराज जी देखा जितना लेना था उतना लिया, हार करके आ फिर जल्दी आ गए। तो मुझे लोग मुझे महाराज जी क्या खिलाया पता नहीं, जल्दी आ गए महाराज जी, भूखे रह गए महाराज जी। फिर जा गए, फिर यहाँ ध्यान करने लगे, एक कहाँ लगता है कोल्लूर, गोगा कोल्लूर है ना, उपाय जहाँ सांप चाहिए ध्यान में लग गए, ऐसे ध्यान में लग गए। महाराज जो 1 बजे कमरा खोलने वाले 3 बज गया, खोले महाराज जी पता नहीं क्या होगा क्या नहीं, गेट बंद था। तो फिर महाराज जी ने 3 बजे लोग आए, समझ के ध्यान छोड़ा, महाराज जी आगे देखा तो बोले महाराज जी क्या हुआ पता नहीं, 3 बज गए। मैं क्या कहूँ, बोले आज जहाँ हार हुआ है इतना बढ़िया, ऐसा हार हुआ है, ऐसा मेरा आहार पे ध्यान रख गया, इतना बात हुआ वो आहार बनाया था भक्ति भाव पूर्वक, और आहार के कारण में इतना मेरा ध्यान रख गया, मेरे कोई ध्यान हो जाता है, इस तरह था। बिल्कुल सही बात। और मुझे नहीं करती कुछ अच्छा गया, और वो उनकी भी स्थिति बदल गई, धीरे 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 जो रस था ना उसकी धीरे 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 घर में भी समृद्धि बढ़ती, समृद्धि हो जाती है। तो गुरु के चरण की कृपा है। अब क्या था कि गड़ा कोटा में एक दादी अम्मा थी, वो चाहे साधु हो या नहीं, पड़दान के टाइम पर पड़दान के लिए खड़े होते थे।
तो सब बोलते थे कि ये सन की है, मतलब इसको अभी कौन आने वाला है, कहाँ ये खड़ी हो रही है यहाँ पर पड़गान के लिए। और एक दिन अचानक कोई साधु आ गया तो सब लोग आश्चर्यचकित रह गए, बोले कि अगर ये नहीं खड़े होते तो आज साधु मेरा हार हो जाता। बहुत अच्छी संलेखना हुई उनकी। गुप्ती सागर महाराज जी की माता श्री थी, बहुत ही भक्त थी। ऐसे अभय सागर महाराज जी की माता जी भी ऐसी थी। नहीं चल हो गई संलेखना, संलेखना माँ थी उनके घर पर गृहस्थ थे। माता जी तो बाद में बनी होगी संलेखना के समय। कौन से संघ में? नहीं गुप्ती नंदी नहीं, गुप्ती सागर महाराज, उपाध्याय गुप्ती सागर महाराज। तो ये भ्रामरी वृत्ति हुई। इसके बाद गर्तपूर्ण वृत्ति का स्वरूप है। यथा लब्धेन भक्तेन कुर्यादुदर पूर्णम यद्वद मृदादिना लोकैः क्रियते श्वभ्रपूर्णम। जिस प्रकार गृहस्थ लोग, कौन सा साधु का आहार मैं ऐसे बता चुका हूँ, ऐसे बता चुका हूँ। आजकल तो ऐसा हो गया कि खाली आइटम के पीछे रहता है। कर सकते हैं, करने में कोई बढ़िया बात नहीं। आहार के टाइम बेला तक भाव भावना करते रहो, फिर आगे साधु तो आहार नहीं आए तो उस टाइम पे टाल के टाइम निकल गया, बाद में भोजन करो। और उस एक थाल में होते हुए वो शिक्षावृत्ति करेंगे ना, है वो सभी का है कि वो शिक्षावृत्ति जिन्होंने लिया दूसरी प्रतिमा में वो करेंगे, ये विधि वो करेंगे शिक्षावृत्ति लोग। नहीं साधन श्राव करना चाहो तो साधन श्राव अभ्यास रूप में कर सकते हैं अगर उनको आगे बढ़ना हो तो। ये तो सबकी तबीयत तो अनुकूल नहीं रहती है। अभी ऐसा नहीं, पहले गुफा बनाते महाराज जी, छोटी छोटी गेट वाली गुफी बनती थी, कभी देखे नहीं पुरानी सागर जी को इस गुफा में जाते हैं आप कमरे क्यों नहीं बनाते, तो सभी ऐसे ही बना रहे तो छोटे कोई बना रहे हैं, कारण क्यों कि वो तो भारत के वाले किसी काम के नहीं है, इसलिए वो नहीं बनाते। इसमें क्या है कि महाराज है तो ठीक है, नहीं है तो कुछ गाँव को फेर सकता है, किस हिसाब से अपनी खर्च बना लगे तो पूरी के लोग क्या है कि साधु के पाटा भी, ये पाटे भी पहले के अलग ही बनते थे, उसमें साधु में कोई साधु बैठ नहीं पाता था, सब जगह की ताकत बढ़ा दिया, ताकत साधु आए तो साधु काम आया, नहीं साधु काम आया। जिस एक पाटे पर बैठे साधु उसके साथ पति नहीं बैठना। हाँ नहीं बैठ सकते, श्रावक नहीं बैठ सकते उस पार्टी, कभी भी नहीं बैठ सकते, गुरु के आसन पर नहीं बैठ सकते, गुरु के आसन पर नहीं बैठ। आप कह रहे हैं साधु चटाई पर सोते उसमें साधु को, क्योंकि वो साधु उसमें साधु बैठता है, उसमें साधु को नहीं बैठना चाहिए, क्यों बैठना चाहिए, धर्म से वो छाता है, इसमें नहीं आएगा, सब में आएगा। कौन सोच रहा है, कैसे ये सोच हो ही नहीं है, नहीं हम समझे नहीं ये बनाया है ना, पाका बनाया है, इसमें अगर हम बैठे और सावक बैठे, सावक यूज करने लगा तो उसमें ब्रह्मचारी का दोष आएगा ना, दोबारा हम बैठ गए, ये लोग बैठ गए, बाद में बैठ गए, ब्रह्मचारी दोष आता है वो। अगर ये लोग उस समय विकार भाव के साथ बैठे हैं तो आएगा, ऐसा द्रव्य संग्रह में लिखा है कि अगर वो निर्विकार भाव से बैठे हैं तो नहीं आएगा दोष। कह नहीं सकते ऐसा, हाँ सही बात है, उनके मन का क्या कह सकते हैं, लेकिन हमारे आसन में क्यों नहीं बैठते, इसी कारण से, यही कारण। हाँ वो संक्रमण ना हो उस अपेक्षा से तो बैठते हैं, ठीक है, उसमें कोई नहीं बैठते संक्रमण की अपेक्षा। विनय में तो आते ही है कि गुरु के आसन के विनय करते अपन। आप कभी भी सरस्वती शास्त्र के पेट पर पैर रखकर नहीं चढ़ सकते ऊपर कुछ लाने के लिए, तो ये निर्वाणी का आदर है। नहीं बैठ सकते, लिखा होता है विजय सभा हो रहा है। और घर में तुम्हारे घर में साधु आए, पाटा रहे, आ दिया बैठे के बाद में घर को यूज करते हो, कि दोबारा कोई साधु आए तो उसी में बना पर अभी तो ऐसा होता है कि जिस चौके में साधु के आहार जिस पाटे पर हुए वहीं पर ब्रह्मचारी और सब ब्रह्मचारी बैठ के करते हैं, लेकिन ये सही नहीं ना, क्या सही नहीं है, साधु भी कर सकते हैं, हो सकता है उसमें मुझे कुछ नहीं करना चाहिए। और एक बात और है, थोड़ा टाइम तक, मतलब 15-20 मिनट तक कि भाई नहीं वैसा नहीं, वो तो 15-20 मिनट वाला जो हिसाब है वो ब्रह्मचर्य का, कि जहाँ पर राग पूर्ण चेष्टाएं हुई है
उस आसन से एक अंतर मुहूर्त तक आप दूर रहिए, हाँ, उधर आप उसका इस्तेमाल ना करें, ऐसा है, वो तो ब्रह्मचर्य के लिए। अब इसमें ये है, जो थाली दिखाने वाली बात है, थाली दिखाने का अभिप्राय जो लिखा है शास्त्र में, वो ये है कि अगर साधु का पात्र संबंधी वृत्ति परिसंख्यान है, तो वो थाली देख करके देख ले कि उनके कितने गिनती के पात्र हैं। अगर सम संख्या के पात्र है तो फिर आहार ले लें, विषम के हैं, आपके संकल्प में विषम वाले नहीं है, आपने सम संख्या का नियम लिया है, तो सम संख्या के पात्र अगर आपको दिख जाए तो आप आहार प्रारंभ कर सकते हैं, और विषम संख्या के दिख जाए तो आप वहां से बाहर भी जा निकल सकते हैं, ऐसा है। पर थाली में अपने को कोई चीज हटाना या फिर कोई चीज, वो सारी बातें हमने कहीं पढ़ी नहीं है, भले ही चल रही है साधुओं में और हम उन साधुओं का पूरा सम्मान करते हैं, मतलब जैसे आपको नमक नहीं लेना तो आप उठवा देंगे, है ना, तो वैसा प्रावधान कहीं हमें पढ़ने नहीं मिला है कि आप नमक नहीं लेना तो आप उठवा सकते हैं। क्यों उठवाते उसको? अब हमारे घर तो बहुत रहते हैं, कुछ दूसरे आता है तो उसमें तो डालना चाहते हैं, डालना तो बार बार हरे का हरे पूजे, हरे का हरे पूजे, हरे को मना करता रहेगा हाथ में लेने के लिए, नहीं तो हटाओ तो कम से कम पता ही लगेगा कि क्या गया, कोई भी सुनो, अगर आपने हटा दिया तो आपका जो अंतराय है प्रत्याख्यात सेवन, उसको आपने हटा दिया, नहीं हटाया गया, आपका अंतराय है ना कि त्यागी हुई वस्तु अगर कोई मुझे दे दे और उसका अगर मैं सेवन कर लूं तो मेरा अंतराय होगा, तो सेवन होगा ही नहीं कभी प्रत्याख्यात का। जब आपने हटा ही दिया उसको तो कोई आपको वो चीज देगा ही नहीं जो आपकी त्यागी हुई वस्तु है, तो आपका प्रत्याख्यात सेवन नाम का अंतराय तो हमेशा के लिए समाप्त हो गया, आप फिर 31 अंतराय वाले हो गए। ऐसा नहीं हुआ क्या? ये प्रश्न हमारे अंदर उठ रहा है, हम विनम्र भाव से पूछ रहे हैं। लेकिन वैसे वहां तो इतने लोग आते हैं देने को, वो जो भी देखिए, वो लोगों के आने का जो प्रावधान है उसकी एक सीमा है, 7 घर से ही अन्न और सीधी पंक्ति में 7 घर का ही अन्न ले सकते हैं साधु, बहुत अत्यधिक भीड़ वाला तो प्रश्न ही नहीं उठता। और अपनी सामग्री की आप शुद्धि बोल सकते हो, आप किसी और के सामान की कैसे शुद्धि बोलोगे? मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि कैसे बोल सकते हो? उसको क्या है कि अभी क्षेत्रों पे कोई ऐसे बाहर से कोई लेकर आता नहीं है, सब नहीं, या फिर आप सवेरे से रहो उनके साथ, कोई गाँव जहाँ आहार देना आपको, आप उसमें सम्मिलित रहो ना। इसीलिए आता है ना, इसीलिए दिखाया जाता है कि साधु का नहीं, त्याग के लिए नहीं दिखाया, नहीं वो नहीं है इसमें जो लिखा है, अभी अपन पढ़ेंगे ना, इसमें आएगा ना आगे, तब आचार में आने वाला है कि थाली में कितने बर्तन रखे हैं, उसका भी आप संकल्प लेकर आहारचर्या को जा सकते हैं। और अगर वो बस वही वृत्ति परिसंख्यान है, परिसंख्यान है उसकी गिनती, तो वो 5 वृत्तियों से उठ रहे हैं और संख्या का निर्धारण करके उठ रहे हैं, वो सारे बहुत सारे होते हैं। अब वो क्या है कि वहाँ से कुछ भक्त है, गुरु महाराज को परम भक्त है, अब वो हो रहे तो टिफिन भर के ले जा रहे हैं, सामान भर के साधु बने तो हम क्या करें? वो लेंगे नहीं ना बाकी चीजें, वो ऐसे बंद कर देंगे, और वो सामने वाला अगर कहेगा कि महाराज जी नमक वगैरह कुछ नहीं डाला, अभी तो सभी लोग शिक्षा व्रत इसीलिए, यही सब शिक्षा लेने के लिए शिक्षा व्रत है, इतना आसान थोड़ी मुनियों के आहार। हमने नहीं देखा अभी तक, अभी हमने नहीं देखा, और अगर किसी ने देखा हो तो हमें बता सकते हैं। नहीं, अगर उसमें हमारा प्रश्न ये उठ रहा है जो हमने आचार्य से विनम्र भाव से पूछा कि अगर श्रावक को पता चल गया कि आपने क्या त्याग किया है, तो फिर वो आपको कभी अंतराय नहीं करने देंगे। वो तो एक असावधानी या लापरवाही में कभी कदाचित होता है। बहुत परेशानी हम नहीं देखते थाली कभी, हम देखते नहीं थाली, हमें समझ में आ जाएगा तो हम देखेंगे, और अगर हम जिस दिन पात्र का हम नियम लेंगे उस दिन देखेंगे थाली, बाकी कोई चीज उठवाने के लिए हम नहीं देखते। पहले देखते थे जब सबका अनुकरण करते थे तब देखते थे। हमको पसंद आ गया और ये तो है जरूर कि अपन कोई ना कोई चीज तो त्याग करते ही हैं। आहार में वहां जितनी चीजें रखी है तो एक नजर तो चली जाती है, फिर देख करके कोई अंदर से
संकल्प तो रख ही लेते हैं कि इसमें से सारी चीजें तो लेंगे नहीं, तो वो भी एक वृत्ति परिसंख्यान का ही रूप है। फिर कह रहे हैं जैसा भी भोजन मिल रहा है आपको, आप छटाई न करके केवल पेट भरो, इसका नाम उदरपूर्ण वृत्ति है। और जैसे गृहस्थ लोग कभी घर में कहीं कोई टाइल उखड़ जाती है या कोई ऐसे सीमेंट उखड़ जाती है, तो थोड़ा सा गड्ढा जैसा हो जाता है, तो उसको रेत से, चूने से, मिट्टी से, सीमेंट से, जैसे चाहे वो भर देते हैं। बस वो ये गड्ढा है, उसको भरना साधु का काम, बस ऐसा है। फिर ऐष्णा समिति को पूर्ण करते हुए आचार्य कह रहे हैं तोषरोष व्यपेतस्य ज्ञान ध्यान प्रसिद्धये इत्येषा यत्नतो भुक्ति रेषणा समितिर्मता। जो हर्ष और विषाद से रहित है, जो ज्ञान ध्यान की सिद्धि करना चाहते हैं, उनके लिए यह सावधानी पूर्वक भोजन करने की विधि को ऐष्णा समिति माना गया है। इसमें 46 दोषों का वर्णन इस अधिकार में नहीं आया ना, सावधानी पूर्वक में ले लिया होगा। वो तो सब मूलाचार ग्रंथ में तो दिए पूरे 46 दोष। इसमें चलो ठीक है, जितना है उतना ही अच्छा है। 46 दोषों का वर्णन मूलाचार ग्रंथ में विस्तार से। जैनम जैतु शासन अथापराणिक स्वाध्याय निष्ठा प्रक्रियाएं पूर्वाचारण सकल कर्म भाव पूजा वंदना सब समेतम शुद्ध भक्ति का